बच्चों, हम आ चुके हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। क्या है? संधि। पिछले वीडियो में हमने संधि से कहते हैं संधि के बारे में जाना था, संधि विच्छेद उनके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे संधि के भेद। मैंने आपको कहा था मैं अगले वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा संधि के भेदों के साथ। ठीक है बच्चों, क्या है? किट्स ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं संधि के भेद देखते हैं। क्या देखेंगे? संधि के भेद। ठीक है बच्चों, चलो तो देखते हैं संधि के भेद। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं ताकि आपको क्रम वाइज सही समझ में आए। ठीक है बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। ठीक है बच्चों, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, वो आप देख चुके हैं संधि के 3 भेद। अब हम दिखाएंगे आपको संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है? संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं संधि के 3 भेद कौन से होते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, वो हैं नंबर 1 पर हैं स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ऐसे आपको क्रम वाइज, ऐसे व्यवस्थित आपको कोई भी नहीं समझाएगा। दोस्तों बच्चों, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन को दबा दें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं संधि के भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद हैं? 3। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि। क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ वोवेल्स। ज्वाइनिंग ऑफ वोवेल्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानने वाले हैं स्वर संधि के बारे में। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं स्वर संधि। सबसे पहले हम जानेंगे कि कहते किसे हैं स्वर संधि। स्वर संधि उसे कहते हैं 2 स्वरों के परस्पर मेल से। किसे कहते हैं स्वर संधि? 2 स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या है? 2 स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण समझाऊंगा तो आपको ये स्वर संधि समझ में आ जाएगी। क्या है? जैसे पर, धन, अधीन, पराधीन। ये क्या है? इसमें क्या हो रहा है? अ प्लस अ, तो क्या हो रहा है? आहा। क्या है? यहाँ पर र के साथ प्लस क्या है? अ है। ये र हलंत है और अ मिलने से पूरा हो जाएगा, पूरा र हो जाएगा। ठीक है, अब और आगे क्या है? आगे हैं अ। ठीक है, अ प्लस अ क्या होता है? आ। ठीक है बच्चों, अ प्लस अ क्या हो जाएगा? अ प्लस अ आ हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्वर संधि को, फिर से दोबारा देख लेते हैं। क्या है? 2 स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पर, धन, अधीन, प्राधीन। क्या है? र के साथ क्या है? अ है और आगे क्या है? अ मिलकर क्या होगा? आ। दूसरा है जैसे शुभ धन इच्छा। इसमें क्या है? भ में अ है और आगे ई है, तो अ प्लस ई क्या हो जाएगा? स्वर संधि में अ प्लस ई हो जाएगा बच्चों ए, छोटा ए। ठीक है, अब जैसे कि दया, धन, आनंद। क्या है? दयानंद। आ प्लस आ हो रहा है, आ प्लस आ क्या होगा? आ ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम एक उदाहरण और है वही देख लेते हैं। जैसे कि अति, धन, अंत। क्या है? अत्यंत। ई प्लस अ क्या होगा? यह हलंत। क्या होगा? यह हलंत। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं जैसे कि स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद भी होते हैं। ठीक है, स्वर संधि में क्या है? जो स्वरों का मेल होता है, जहाँ स्वरों के मेल होते हैं उसमें स्वर संधि होगा। अगर व्यंजन हो तो उसमें व्यंजन होगा, जो स्वर होगा उसमें स्वर होगा। ठीक है, अब स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। किट्स ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ वोवेल्स। क्या है? किट्स ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ वोवेल्स, स्वर संधि के भेद। ठीक है,
स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं बच्चों? स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 पर दीर्घ संधि, नंबर 2 पर गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और यण संधि, और लास्ट का है आयादी संधि। ठीक है, यही 5 इसके होते हैं। आप देख सकते हैं, अगर नोटबुक में उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण, 3 वृद्धि, ठीक है, 3 वृद्धि, और वृद्धि के बाद हैं यण, यण के बाद आयादी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर। क्या आपको दीर्घ स्वर का पता है? ह्रस्व या दीर्घ स्वर का अर्थ होता है बच्चों बड़ा। ठीक है, दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर, मतलब कि पूर्ण स्वर हो, आधा अधूरा ना हो, पूर्ण स्वर हो। के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर, हम जैसे कि हम जानते हैं दीर्घ संधि की सबसे पहले परिभाषा जानते हैं, क्या है दीर्घ संधि? यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ आ जाए तो क्या होगा? तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं। क्या है ये दोनों? अगर वर्ण के संधि विच्छेद जब हम करते हैं, क्या संधि विच्छेद करते हैं, तो फिर यहाँ लास्ट में और यहाँ पर आगे आगे, ठीक है, आगे आगे क्या यहाँ पर तो हो, यहाँ पर हो जैसे कि अ, और यहाँ ही अ हो, तो इनको मिलाकर क्या होगा? बड़ा आ होगा। ठीक है, ये उदाहरण देखेंगे आप। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए। अ ई उ के बाद अ ई उ हो तो वहाँ पर ये बड़े हो जाएंगे। अ की जगह आ, ई की जगह ई, उ की जगह ऊ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये अ क्या है? अ प्लस अ क्या है? आ। ठीक है बच्चों, अ प्लस अ क्या है? आ। अ प्लस आ क्या है? आ। ठीक है, आ प्लस अ क्या है? आ। ठीक है, आ प्लस आ क्या है? आ। ठीक है, ये सब मिलकर क्या हो रहा है? आ ही होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे मत धन अनुसार, त में अ है और आगे भी क्या है? तो क्या होगा? आ, मतानुसार। ठीक है, गज धन आनंद गजानन, सीमा धन अंत सीमांत, श्रीधनता प्लस आनंद सिद्धांत श्रद्धांत, परम धन अर्थ परमार्थ, पर्वत धन आरोही पर्वता रोही, सेवा धन अर्थ सेवार्थ। ठीक है बच्चों, विद्या धन आलय विद्यालय। ठीक है, हम अगले वीडियो में इसके उदाहरण जो हैं वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों।